सरपंच कैंडिडेट और पूर्व सरपंच कैंडिडेट तो मकान में लुक गा कोरोना का डर हूँ, लेकिन फिर वही हुआ, दिल के अरमासू में बह गए। सगळा भैना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि। झलको झुंझुनू चैनल की देसी चुनाव यात्रा आज पहुंची है गाड़ा खेड़ा। गणित बिठाई जा रही, जो समीकरण ही लगाए जा रहे हैं मोहल्लाओं या फिर कौन सा आपने जो बास हो कता के वोट आऊंगा इकले जो आप बातचीत कर से अभी तो देखा बच्चा ने भी राजनीति सिखा रहे हो, बिल्कुल मीटिंग में बैठे हैं। क्या नाम बाबू? यथार्थ। तो यथार्थ अभी है है कि यथार्थ है? और कसो के माहौल चल रहे, अभी कौन लड़ रहे चुनाव? पता बिल्लू भास्कर। अच्छा क्या लगे बिल्लू भास्कर जी तरह? मेरे मामा। मामा जी लगते हैं? अच्छा, तो मामा ने सपोर्ट करने आ रहे हो अभी? माहौल साहब अभी तो बढ़िया है। दो कैंडिडेट है हमारे, दो ग्राम पंचायत कलगम लगता है गांव, और तो दोनों में दो कैंडिडेट हैं। जो ना यार चतुष्कोणीय श्रृंखला जो मतलब टक्कर होगी कि आज देखा जाए, एक तो आमने सामने की हुआ है श्रेणी तो कोई दो कैंडिडेट हड़का भी है, दो बराबर की टक्कर में भी है। तो माहौल के लाग रहे है? माहौल साहब हमारे कैंडिडेट का कौन हल्का बताएगा, हमें तो हमारा लग रहा है। चिकित्सालय है तो विकमान व्यवस्था है कि डॉक्टर टाइम पर वो डॉक्टर वो आते हैं सब, पशुओं का। हाँ वो तो है, पशु वाला तो है, लेकिन आदमी वालों को नहीं। मेन जरूरी हूँ कि वो है को नहीं। किसान की तरफ सब सुविधा है कि कृषि विभाग है, यहाँ बैठता भी है उसका जो है कैंडिडेट है हमारे। फिर आवारा पशु हमारे गांव रोड पर रहेगो, 5-10 गाँव का लाग तो स्टैंड रहेगो, तो एक ज्यादा आवारा पशु लोग बाग छोड़ जाए हैं, बनी ज्यादा बड़ी रहेगी हमारे गाँव की, तो ज्यादा लोग छोड़ जाए हैं। और सबसे बड़ी समस्या है गांव का हमेशा करता है जो भी जनप्रतिनिधि आवा है, वैसे यहाँ मांग रखे हैं, लेकिन है कि की तरफ ज्यादा ध्यान कौन दिया। प्रधानमंत्री स्वावलंबन योजना, जल स्वावलंबन योजना, तो बिकले गांव में कोई सोखती कुई का ही कुछ बनी? देखो साहब, सोखती कुई कोई स्कीम तो है, लेकिन वो सोखती कुई की स्कीम है थोड़ी गहराई ज्यादा को नहीं, और वो ग्राम सेवक और ये सरपंच जो गहराई है ना, वो बहुत कम है, बहुत जल्दी भर जाए। गाँव का वहाँ शौचालय वगैरह वो 2.5 फीट की गहराई की कोई आई है। 2.5-3 फीट को तो जो सुबह शाम अगर ना हो तो ही भर जाए वो तो भाई यही गहराई है तो बन की। तो साहब बर्तन धो तो ही वो तो बढ़ जाती होगी या इतनी छोड़े हुए दो। भाई एक समस्या ही रहेगी, मतलब इको ढंगो समस्या है गांव का आम आदमी के लिए तो समस्या है, के लिए तो जो सोखती कुई ये तो कम से कम 15-20 फीट गहरी हो ना, जब जाके सही रहे। कह करें कि सरपंच को चुनाव वो चूल्हा को चुनाव हुआ है, लोग मान पूरी तरह कह रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं। सारा गाँव का जो युवा है, हर एक कास्ट का, हर एक वर्ग का, वो आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हाँ। जोश के साथ में अपन एक एक्सपीरियंस की भी जरूरत है, तो बुजुर्गों को भी सपोर्ट मिल रहा है को नहीं? बुजुर्गों को सपोर्ट मिल रहा है, उनका जो दिशा निर्देश है उनके हिसाबों में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे कह रहे हैं उन हिसाबों में काम कर रहे हैं। आज युवा की जरूरत सिर्फ है लिए थी, क्योंकि अब आगे आने का जो टाइम है, क्योंकि अभी तक तो गांव में क्या कोई आए की समस्या आई कौन थी, समस्या आनी ये भी शुरू हुई है, जहाँ पानी की समस्या ये भी शुरू हुई है बहुत ज्यादा तरीकों। तो ये असल में क्या है कि हमारा ये कहें कि सरपंच की जरूरत है कि जन समस्या को बेरो है, यहाँ का सरपंच की जरूरत को नहीं कि जन समस्या को बिल्कुल नहीं बेरो है। जन यही कौन बेरो है कि भाई गाँव में कठे जगह कितनी जगह निकास हो रहा है, कितनी जगह पानी इकट्ठो कर सका, एक नई जो सोच है वह एक युवा ही पैदा कर सका। इसलिए सभी मिलके और मारो पूरा गाँव जो सारा हमारा बुजुर्ग हैं, परिवार का, गांव का, हर एक वर्ग का, और जो युवा हैं, बच्चा हैं, बस सब साथ हैं और सब बहुत बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। को रवि भाई, मैं आपकी ये चुनाव यात्रा 2 महीने से देख रहा हूँ। आप जिस भी गांव में गए हैं तो 3 ही समस्याएं हैं, गंदे पानी की, पेयजल के पानी की, सफाई की। कई जगह आती है कि हम गरीबों की मदद करेंगे। तो जो हमारा चुनाव है जिसमें हमारा युवा कैंडिडेट है बिल्लू, तो ये बिल्लू एक कैंडिडेट ही न होकर एक स्वच्छ राजनीति का है, एक हम प्रयोग कर रहे हैं स्वच्छ राजनीति का, कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो राजनीति चली आ रही थी उसको बदल के काम करके दिखाएं। हमारा मेन उद्देश्य भी ये है कि हम यही करके वोट मांग रहे हैं कि आप वोट लो, हम 5 साल आपको काम करके दिखाएंगे। तो पहली कौन सरपंच है आपको कसो की कार्यकाल गांव को रियो? उन टाइम में सांसद ग्राम ये योजना आई 2014 में, तब हमारे उम्मीदें कुछ लगी थी कि भाई काम होगा, लेकिन फिर वही हुआ, दिल के अरमासू में बह गए। सरपंच कैंडिडेट और पूर्व सरपंच कैंडिडेट तो मकान में लुक गा कोरोना का डर हूँ। जो ही चुनाव की घोषणा हुई वह अचानक बेन सुबह कटे हूँ, आगा कटे था। अपने देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए। मेन बेसिक मुद्दे उस समय थे गंदी नालियों के, पेयजल के, शौचालय के। आज भी देश उसी मुद्दों पे काम कर रहा है। इसका मतलब इन्होंने धरातल पे कुछ भी काम करके नहीं दिखाया। 10 दिन वोट मांगने आते हैं। चलो एक सांसद का तो बड़ा क्षेत्र है मान लिया, विधायक का भी 2.5 लाख वोट है, बड़ा क्षेत्र है, लेकिन एक ग्राम पंचायत में टोटल 2 सड़कें हैं, 2 गाँव हैं, 3000 आदमी है, फिर भी आप काम करके नहीं दिखा सकते। इसका मतलब आपकी मंशा नहीं है। आने जाने के लिए की व्यवस्था है कराओ, जो आओ जाओ गांव में जाना कोई है की व्यवस्था? आने जाने के लिए व्यवस्था है, रोड की व्यवस्था है। सरपंच के दावेदार तो 4 हैं यहाँ पे अपनी ग्राम पंचायत में गाड़ाखेड़ा के अंदर। अभी सभी अपने अपने प्रयत्न में लगे हुए हैं। सभी की कोशिश यही रहेगी कि भी वो ज़्यादा से ज़्यादा
जनता को लुभाएं और अपने कार्यों को पूरा करें। लेकिन सपोर्ट कर रहा हूँ मैं तो मान सिंह जी भास्कर हैं, उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। कौन सा काम बागनू करवाओगा थे चुनता ही? वो एक तो ये गाड़ाखेड़ा से कलगांव की तरफ रोड जाती है, हाँ वो काफ़ी लंबे समय से उस पर कंकरे जो है वो डाल रखे हैं, लेकिन सड़क बनी नहीं है अभी तक वो। हाँ तो उधर की तरफ जितने भी लोग रहते हैं उन सब के लिए समस्या वाली बात है। गांव में तो हालांकि थोड़ा बहुत विकास हुआ है, लेकिन उस साइड के अंदर भी खेतों में काफ़ी आबादी रहती है, उनके लिए ज़रूरी है वो रोड बनना। सांसद गोदलियड़ो गांव है गाड़ाखेड़ा, सुनी है कि कदे? हाँ सुनिए। अब आप बात करें तो सांसद का गोद लिया पा गांव में कतो बदलाव हुए? सांसद का गोद लेने के बाद बदलाव काफ़ी हुआ है गांव के अंदर। जैसे जो लुक है गांव का वो बढ़िया हुआ है, कलर वगैरह की डलवा के पेड़ पौधे भी लगवाए हैं, कलर भी करवाया है गांव में। कलर तो घर घर थोड़ी करवाया, कोई सार्वजनिक जगह होगी, पब्लिक प्लेस पे। और भी जो देखा गांव की समस्या है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और के पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो लगेगी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। राजनीति तो यही विकास की राजनीति थी और गांव में सबके साथ मतलब सामंजस्य बना के रखना, कहूँ विरोध नहीं पालना, जो प्राय है वो भी अपना और जो अपना वो अपना है। कौन सा अपना यहाँ का मुद्दा है या कौन सी जरूरत है गाड़ाखेड़ा की? सब बड़ी समस्या तो पेयजल की है, फिलहाल पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी सरकारी स्कूल है वह 10वीं तक है और वह भी बदहाल अवस्था में, मतलब कोई बढ़िया अवस्था में कोई। ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे स्कूल होनी चाहिए थी सीनियर तक, लेकिन वह कौन बन पाए, कोई भी राजनीतिक कारण हो या कोई भी कारण हो। पानी के लिए सीवरेज की भी जरूरत है, मतलब पानी बाहर नहीं निकल पाता, बारिश का पानी गांव में इकट्ठा रहता है। फिर खेल मैदान है और एक आवारा पशुओं की समस्या सब बड़ी है। मुख्य समस्या तो यही थी। अगर सरपंच चुना जाओ हो तो जो अपना स्कूल है अभी की जो समस्या है या फिर जो और जो सीवरेज की समस्या की बात करें, पानी की समस्या की बात करें, तो किस तरीकों की समाधान है, जो कोई प्लानिंग अभी लेके चल रहे हो? बस फिलहाल तो प्लानिंग यही है कि मतलब शिक्षा के लिए कुछ तो गाँव का जागरूक करना कि भाई बच्चा भेजो स्कूल में। दूसरी बात टीचर हैं उन पर कोई एक कमेटी बना के उनकी निगरानी करना कि भाई के पढ़ावा बच्चा ने कितनों पढ़ावा है। पेयजल के लिए भी यही है कि कुंड बनाना, और फिलहाल तो मतलब ये है कहीं से भी पानी आए पानी लेके आना, बोर करवाना है कहीं से भी हो जाए। कुछ तो सरकार की भी योजना है कि हर गाँव में नंदीशाला बनाई जाए आवारा पशुओं के लिए। बाकी गोचर भूमि है हमारे पास में, तो जैसे अब तो कोई भी एक अस्थायी सी जगह है वहाँ पे उनको रात को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन दिन में फिर वो घूमते हैं ज़्यादा। तो जैसे गोचर भूमि में कोई अस्थायी जगह बना के या फिर किसी के खाली खेत है उसको कैसे भी तरीके से टेकल करके उसको बना कर कोई गौशाला वगैरह। युवा के लिए अपने गांव में भी क्या व्यवस्था है? खेल मैदान तो है, लेकिन वो कोई मतलब ज़्यादा बढ़िया अवस्था में कोई नहीं। घास भी है, चार दीवारी भी नहीं है, गेट भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है। ट्रैक थी वह भी काफ़ी पहले बनी थी, वो भी ज़्यादा कोई बढ़िया कंडीशन में नहीं है। और अभी पीछे बच्चों को वो रोटोवेटर से उसको लेवल करवा के दिया था, ट्रैक वगैरह का भी सुधार करवाया था, और उसके बाहर से जेसीबी से उसको खाई भी बनवाई थी कि भाई ये आवारा पशु न जाए, बीच से रास्ता न डालें। अब जैसे आगे अगर मुझे मौका मिलता तो ट्रैक बनाना और उसकी कोई स्टेडियम टाइप का या पानी की व्यवस्था करना, वहाँ लाइट की व्यवस्था करना। सांसद आदर्श ग्राम हो तो बिकमान फिर के बेनिफिट बिको जो पिछला 5 साल को जो कार्यकाल रही हो बिकमान के मिलो? ज्यादा तो कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ काम तो हुआ है उसमें। जैसे कोई तालाब वगैरह भी बने, 1-2 जगह रोड भी बनी है, स्ट्रीट लाइट भी लगी थी। तालाब बना तो बकमान कुछ गांव को पानी गयो भी या फिर सिर्फ तालाब ही बना? वो नहीं जा पाया, उसमें पानी नहीं जा पाया। वो चाहे कैसे भी मान लो, वो ठेकेदार की कमी मान लो, चाहे उस वक्त जो सरपंच थे उनकी कमी मान लो, लेकिन वो पानी नहीं जा पाया वहाँ तक। जैसे कोई चेम्बर वगैरह बन के पाइप डलवा के अगर वो डालते तो वो पानी शायद चला जाता उसके अंदर, तो वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। बरसात का पानी जगह जगह भर जाता है। सिंघाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत है जो गाड़ाखेड़ा बठिया भी आप पहुंचा। हाँ, तो जो बातचीत करते हैं साहब, अभी जो आप गांव की बात करें, सरपंच को जो थे कैंडिडेट हो, उम्मीदवारी है, जो दावेदारी थे पेश कर रहे हो, तो कौन सा मुद्दा ही? पानी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, खेल के मैदान के लिए मुद्दा, बच्चों के लिए स्वास्थ्य सफाई के लिए है, कई मुद्दे। गांव की जो स्कूल है सिर्फ 10th तक की है, अगर थे सरपंच चुना जाओ हो तो स्कूल के लिए इसकी सहयोग थारो रहेगा? मेरा सहयोग है, इसको सीनियर बनाएंगे और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए निजी स्कूलों में उनका सहयोग करेंगे और ये स्कूल सीनियर बनवाएंगे गवर्नमेंट स्कूल को। हमारा कौन सा मुख्य उद्देश्य है? तो मुद्दा यही है, पानी का मुद्दा है, सफाई का है, शिक्षा का है। तो किसानों के लिए देखा अपने गांव में आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है, थे सरपंच अगर चुना जाओ हो तो की व्यवस्था बाकी करेगा? उनके लिए हमें यहाँ गोचर भूमि में बाड़ा बनवाएंगे। स्वास्थ्य और स्वच्छता की आपने की व्यवस्था जो गाँव में है? देखो, स्वच्छता की अभी तो पंचायत से ही होता था सफाई,
तो अभी तो देखो 22 सरपंच बनेंगे, वो ही करवाएंगे, बजट आएगा उससे। स्वास्थ्य के लिए तो हमारे गांव में एक आयुर्वेदिक औषधालय है, तो उसमें थोड़ी व्यवस्थाएं कम हैं, तो सोचते हैं कि CHC खुल जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाए। हमारे आसपास CHC नहीं है। तो उम्मीद करी जा रही है कि गांव की जो भी समस्या है, जो भी सरपंच चुना जाए, पर जरूर बात समस्या को समाधान करवाऊंगा। वीडियो थान कसोक लगे जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जो देसी चुनाव यात्रा अगर थारी ग्राम पंचायत में बुलानी है तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और जो भी गाँव की समस्या है वह भी आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि ये भी गाँव में पूछांगा बैठे जो सरपंच कैंडिडेट ही बहुत जरूर आप जो भी समस्या होंगी बस जरूर पूछांगा और रूबरू आऊंगा, कैसी बात समस्या को समाधान करवाऊंगा। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।